लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, तो फिर इसी बात पे सवाल शुरू करते हैं आपके। अश्विनी अडसुले का सवाल है और कृष्णा जी का भी सवाल है और त्रिलोचन सिंह जी का भी सवाल है। आज इन तीनों के सवाल लेंगे और साथ में पहले मैं ये बता देती हूँ, बार-बार भूल जाती हूँ कि बिजनी बाबू बी, ये जो लेडी हैं, डिवाइन फेमिनाइन है, उस एनर्जी में काम कर रही हैं। और बहुत टाइम से जो बचपन का उनका शौक था पेंटिंग का, उसको वापस से ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद फिर से निखार रही हैं। तो वो कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। तो कभी-कभी मैं अपने उसमें लगा देती हूँ थंबनेल पर, तो उनकी ही पेंटिंग्स होती हैं, वो मैं लगा देती हूँ। थैंक यू सो मच बिजनी बाबू भी। और उनका नाम लेना भूल जाती हूँ, बाद में कभी कमेंट में लिख देती हूँ। तो आज मैंने कहा कि याद से पहले बोल ही देती हूँ। ठीक है, थैंक यू बिजनी। अब आगे बात करते हैं, अश्विनी अडसुले के क्वेश्चन को लेते हैं। उन्होंने पूछा था कि ट्विन फ्लेम के क्या साइन होते हैं? ट्विन फ्लेम मिलने के क्या साइन होते हैं मतलब, है ना? तो पहले इन्हीं का क्वेश्चन ले लेते हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेज जो होती है ना आपकी लाइफ की, कैसी भी हो, आपको कॉन्शियसली लोगों से मिलना बेनिफिशियल होता है। इससे जितना भी आप कॉन्शियसली लोगों से मिलेंगे ना, ऐसे ही नहीं अनजाने में, कॉन्शियसली मिलेंगे, हाँ, सोच समझ के, तो इससे ट्विन फ्लेम से यूनाइट होने में जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी क्लियर होने लग जाएंगे। ट्विन फ्लेम से मिलने के साइन यही होते हैं कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो डेजा वू की फीलिंग्स आती हैं, यही ट्विन फ्लेम के साइन है। आप पर्सनल ग्रोथ पर अचानक काम करने लग जाएंगे किसी एक ऐसे शख्स से मिलने के बाद, जब आपको लगे कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ है, मेरे अंदर भी कुछ पोटेंशियलिटी है, कुछ नया काम करने की, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की, मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो समझ लीजिए ट्विन फ्लेम ने एंट्री कर ली है। तो पर्सनल ग्रोथ पे आप करने लग जाएंगे विदाउट नोइंग व्हेन व्हाई एंड हाउ। ठीक है, फील लाइक होम की फीलिंग आती है आपको उनके साथ मिलने से, कि अपनेपन की फीलिंग आती है। ऑथेंटिक सेल्फ को आप जानने लग जाते हैं, यिन यांग बैलेंसिंग शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम आपको एक्चुअली बेटर पर्सन बनाने की तरफ की वजह से आते हैं, यही उनका पर्पस होता है। असल में उन्हें पता नहीं होता, लेकिन पर्पस यही होता है जो भगवान हमें इस जर्नी में डालते हैं। तो वो ट्विन फ्लेम को इसीलिए भेजते हैं ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करें और स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते जाएं। आप अटैच तो होंगे उनके साथ, बट अनअटैच्ड भी फील करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से बाउंडेड होंगे, बट फ्री भी महसूस करेंगे। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन, यही है ट्विन फ्लेम का साइन। दोनों एक स्टेज पर आके एक दूसरे की एनर्जीज को एक्सचेंज भी करते हैं। जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है रनर और चेजर की स्टेज के बाद, जब वो वापस आते हैं तो आप डिवाइन मस्कुलाइन बन जाती हैं और वो डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज होने लग जाती हैं। आप को ये लगने लगेगा कि आप इसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे बरसों से, तो वो समझ लीजिए वही आपके ट्विन फ्लेम है। मिररिंग होती है एक दूसरे से, फीलिंग लाइक मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स ईच अदर, तो समझ लीजिए ये ट्विन फ्लेम के ही साइन है। इनर हीलिंग होने लगती है, चाइल्डहुड वुंडिंग आप समझने लगते हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग करने लगते हैं। दोनों में से एक सोलफुली मैच्योर होने लगता है, तो समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्रिगरिंग होती है, इनर हीलिंग होती है, पर्सनल ग्रोथ पर काम करने लगते हैं। तो ये सारे साइन क्या हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। यू कैन बी ट्रूथफुल विद ईच अदर, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी। आपका मन करता है कि कोई एक अननोन पर्सन मिल गया आपको अचानक से, आपका मन करेगा इनके साथ तो सारी बातें उड़ेल के रख दो, बचपन से लेके आज तक की जो भी मेरे मन में है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी लेयर के, कि हे सी आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटिशियन, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेसर। नहीं, जो मैं हूँ, जो मेरी सोल है, बस सब कुछ वही खोल के रख देने का मन करे, तो समझ लीजिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो यही है ट्विन फ्लेम के साइन। ठीक है अश्विनी जी, अब आगे बात करते हैं। त्रिलोचन सिंह जी,
उन्होंने पूछा है हाउ एंड व्हाट इज़ द सरेंडर स्टेज इन ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हेन डू आई नो इट इज़ टाइम टू सरेंडर। सरेंडर मीन्स लेट गो टू माई ट्विन फ्लेम। कब उनको जाने दो। एक्चुअली ट्विन फ्लेम को जाने नहीं देना होता है, ट्विन फ्लेम के ईगो को जाने देना होता है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़कर चले जाते हैं या किसी और से शादी कर लेते हैं, आप उन्हें ही चाहते हैं, आप उनके लिए सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं। इवन आप कहते हैं मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन वो कभी लौट कर आते ही नहीं, कभी पूछते नहीं, तो समझ जाइए कि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं हैं। ऐसा नहीं होता कि ट्विन फ्लेम कभी लौट कर नहीं आते, पूछते ही नहीं, भूल जाते हैं, धोखा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपका कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि ट्विन फ्लेम सच में होते हैं या इल्यूजन है, क्योंकि हर बार मेरे पास अब यही क्वेश्चन आ रहा है, मैम ट्विन फ्लेम होते भी हैं या मेरा इल्यूजन है। नहीं, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई मिथ नहीं है ये। तो ये सच है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। सारे वीडियोस देखने के बावजूद अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कम से कम ह्यूमन बीइंग पे तो विश्वास होता है, पास्ट लाइफ पर तो विश्वास करते ही होंगे आप। तो ये समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाने की जर्नी है। और बिना ट्विन फ्लेम का ठप्पा लगाए भी आप स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। अगर आप नहीं मानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम होता है कि नहीं, अगर आपको ये लगता है कि ट्विन फ्लेम से बहुत लोग बर्बादी की शिकार हो रहे हैं, अपनी अपनी शादियों को तोड़ रहे हैं, देखिए वो उनके अपने पर्सनल मैटर हैं और वो गलत कर रहे हैं, ये भी पता है, ये तो मुझे पता है ना, लेकिन उन्हें नहीं पता, इसलिए वो लोग कर रहे होते हैं, छोड़ रहे हैं, बच्चे भी छोड़ रहे हैं, अपने स्पाउस को भी छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन फिर अपने आप में भी फिर लड़ाई होती है, फिर वहाँ से भी भागते हैं। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं इसको, सिर्फ फिजिकल यूनियन और रीयूनियन की तरफ और मैरिज की तरफ ही देख रहे हैं जो लोग, वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। और वही लोग जब ये भी नहीं रहते साथ में, ट्विन फ्लेम भी साइड हो जाते हैं, तो फिर उसको कहते हैं कि धोखा है, फेक है, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती नहीं है। और इवन कमेंट बॉक्स में ही अपने ट्विन फ्लेम को गालियाँ लिखने लगते हैं। सामने कितनी देते होंगे जब कमेंट बॉक्स में ही लिख लेते हैं किसी और के चैनल पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ह्यूमन बीइंग को आप समझ लीजिए कि ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाने की जर्नी है। और बिना ट्विन फ्लेम का एक स्टैंप लगाए कि हाँ ये ट्विन फ्लेम है, तो ये स्पिरिचुअलिटी को पाया जा सकता है। क्योंकि इनर वर्क तो कोई भी इंसान कर सकता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि इनर वर्क करेगा तो ट्विन फ्लेम ही होगा वो। और सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि इनर विजडम को जाने, हर एक ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि एक इंसान के अंदर ही इतना दिमाग है जो वो हर चीज़ को अच्छी तह तक जाकर समझ पाए। बाकी पशु पक्षी और पेड़ पौधों की योनि में ये समझ नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी को पाया जाए। बस खाना और सोना, ये दो काम है। और तीसरा रिप्रोडक्शन, ये काम इंसान भी करता है, खाना सोना रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर जो दिमाग है वो बहुत कुछ जानने समझने के लिए है, चाँद सितारों तक को पा लेने के लिए है ना? तो वहाँ तक हम जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर नहीं झाँक पाए हैं। सूरज, चाँद, सितारे सब जगह देख लिया है, समझ लिया है, कौन कितनी दूरी पर है, क्या वातावरण है वहाँ का। लेकिन अपने अंदर क्या वातावरण चल रहा है, क्या सुगबुगाहट चल रही है, हम अपनी सोल को नहीं पहचान पाए हैं। इसीलिए इनर वर्क करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, ठीक है? और ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए या मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए या मुक्ति के पीछे भाग रहे हैं, हमें बस मुक्ति मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, लिबरेशन चाहते हैं, हर कोई इंसान लिबरेशन चाहता है। तो बात ये करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर स्टेज की, कि कब पता लगे कि हम सरेंडर कर चुके हैं। अधिकतर लोग इस धरती पर ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही ना हमारा किसी ना किसी से। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन ही ट्विन फ्लेम जर्नी है, किसी ना किसी से लेना देना, सोल वाइज कनेक्शन बचा रहता है। इसीलिए हम इस धरती पे ट्विन फ्लेम जर्नी में री इनकारनेट होके आते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो ह्यूमन बीइंग के तरफ से भी सोच के देखिए
कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के आपके सामने वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसको नहीं मान रहे, जैसे पहले मैं भी नहीं मानती थी, मैं बिल्कुल साइड कर देती थी, नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि मैं नार्सिसिस्ट की वीडियोस ज़्यादा देख रही थी, समझ रही थी और उसी को फॉलो कर रही थी, और मुझे ये लगता था मेरा डीएम नार्सिसिस्ट है। तो उन्हीं की चीज़ें फॉलो कर रही थी कि उनको उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए एक नार्सिसिस्ट के साथ। तो मैंने ट्विन फ्लेम वर्ड को ही साइड कर दिया और मुझे ये लगता था कि ट्विन फ्लेम इज इक्वल टू नार्सिसिस्ट। तो ऐसा हो जाता है, माइंडसेट माइंड कहना मानता ही नहीं है हमारा, तो नहीं समझ में आता है। भगवान बार बार ट्विन फ्लेम की वीडियो सामने लाते रहते हैं, हम साइड करते रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और गॉड ही डिसाइड करते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम से यूनियन से पहले खुद से यूनियन में आना है। यूनियन मीन्स योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ को पहचानना ही खुद से यूनियन है। जी हाँ, यही सच है। अधिकतर ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ सोचती हैं कि चलो वेट कर लेते हैं तो हमारे ही काउंटर पार्ट ही ना, तो जाएंगे कहाँ, यहीं तो आएंगे, तो वेट कर लेते हैं, चलो वेट ही कर लिया जाए, कई सालों का वेट। नहीं, सिर्फ वेट नहीं करना, वेट करने से काम नहीं बनेगा। वर्कआउट किए बिना ये जर्नी में ट्विन फ्लेम हमेशा के लिए जा भी सकते हैं, क्योंकि यही ईश्वर का विधान है। कर्म करना ज़रूरी है ना, तो हमें अपने ट्विन फ्लेम के लिए नहीं कर्म करना। जब जैसे कि आप डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं, हम क्यों डिवाइन फेमिनाइन ही सारे काम क्यों करें, हम ही क्यों मरते खपते रहें, हम ही क्यों तकलीफ झेलते रहें। तो ऐसा बात नहीं है कि हम ही करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी तो कर रहे हैं। उनके आगे भी तो मस्कुलाइन के आगे डिवाइन वर्ड लगाया हुआ है। वो किस लिए लगाया है? इसलिए लगाया है क्योंकि ही इज़ ऑल्सो डिवाइन एंड डिवाइनली गाइडेड। तो डिवाइनली गाइडेड तो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों है, तो इसीलिए ये डिवाइन जर्नी है। तो डिवाइन जर्नी है तो फिर ह्यूमन बीइंग फॉर्म में क्यों है? मर के क्यों ना मिल जाते हम क्यों नहीं स्पिरिट फॉर्म में ही मिल जाएं, हमेशा स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहे। क्या ज़रूरत है नीचे आने की? नीचे आने की यही ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कर्म करना होता है और कर्म के बिना काम होता नहीं है, और काम किए बिना हम कुछ पा नहीं सकते। स्वर्ग में या स्पिरिट वर्ल्ड में सब कुछ है, लेकिन हम वहाँ पर ये 5 सेंसेस का टेस्ट नहीं ले सकते, आनंद नहीं ले सकते, नहीं इंजॉय कर सकते। जो भी कुछ आनंद है यहीं है, नर्क है यहीं है, स्वर्ग है यहीं है, यहीं इस धरती पर। ये धरती बहुत स्वर्ग जैसी है अगर हम बनाना चाहें तो। अब सभी देशों ने बंदूकें, तलवारें, रॉकेट्स चला रखे हैं, बाउंड्रीज खींची हुई हैं, बाउंड्रीज पे भी इंसानों को दुश्मन बना के खड़ा किया गया है। तो क्या है ये? धरती को, खूबसूरत धरती को एक गलत बदनुमा बदसूरती देने के लिए इंसान ने सारे काम कर रखे हैं, सारे काम। चलिए उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं ये कह रही थी कि कर्म करना ज़रूरी है। तो हमें अपने ट्विन फ्लेम के लिए कर्म नहीं करना, बल्कि खुद को डिज़र्व, जो हम करते हैं वो खुद को डिज़र्वेबल बनाना है, कि जो हम पा सकते हैं वो बन के दिखाना है। ट्विन फ्लेम का वेट करना मेंटली चेज करने जैसा ही है। वो कब आएंगे, कॉल कब आएगा, कब मैसेज करेंगे, आएंगे भी या नहीं, कितने दिन हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपका यूनियन या रीयूनियन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो किया है। आई मीन ट्विन फ्लेम की ईगो को लेट गो किया है। शैडो साइड को लेट गो करना ही ट्विन फ्लेम को ईगो लेट गो करना है, ठीक है। और अपनी सोल को इन्हेंस करना है। कैसे? हाँ, कृष्णा जी ने पूछा था हम कैसे अपने आप को इन्हेंस करें। आप तो ऑलरेडी उसमें है, भक्तिमय वातावरण में। जो लोग भक्तिमय वातावरण में ऑलरेडी हैं फिर भी अंदर नहीं सर्च कर पा रहे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी अधूरापन है, कहीं ना कहीं एक फिजिकल डिज़ायर है। तो हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, योगा नहीं होता। तो कम से कम ये तो सोचिए कि आपकी जो हॉबी है उस हॉबी को पैशन बनाने में देर मत लगाइए, उस हॉबी को फिर से निखारें, अपने लिए अल्टीमेट लाइफ गोल सेट करें कि मैं क्या कर सकती हूँ इस एज में भी। कभी एज जाती नहीं है,
देखते नहीं हैं आप कई लोगों को जो 70 की एज में भी फेमस हो जाते हैं। वो कैसे फेमस हो जाते हैं? वो अपने मन का काम करते हैं, अपनी सोल उनकी जो डिज़ायर होती है ना, यार मुझे यही करना है, मुझे अचार बनाना आता है, मैं अचार ही बनाऊँगी। तो 70 की एज में अचार बना के भी फेमस हो जाते हैं। उसमें कहाँ पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत है, साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत कहाँ है, बहुत सारी एनर्जी की कहाँ ज़रूरत है। मन होना चाहिए बस, मन से मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना? तो यही है, तो अपने लिए अल्टीमेट लाइफ़ गोल सेट करें और अपने सपनों को चेज़ करें। सपने आप किसी भी एज में देख सकते हैं और किसी भी एज में पूरा कर सकते हैं। येस, आई रियली मीन इट। धीरे-धीरे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ ऑटोमैटिकली आप बढ़ने लगेंगे, जब आप अपने सपनों को चेज़ करेंगे तो। तो जितनी ज़्यादा आप ओल्ड सोल होंगे, उतने ही ज़्यादा आप ब्रह्मत्व को पाएँगे। ओल्ड सोल का मतलब बूढ़ी सोल नहीं होता है। ओल्ड सोल का मतलब होता है कि कई लाइफ टाइम आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में बिताए हैं, बट रीयूनियन नहीं हो पाया है। बहुत सारे पास्ट लाइफ आपने एक साथ बिताई हैं। ये होती है ओल्ड सोल। पहले से मिले हुए हैं, बहुत टाइम से जानते हैं। उतना ही ज़्यादा है ना, तो आप ब्रह्मत्व को पाते जाएँगे। ब्रह्मत्व क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? रिलिजन से ऊपर उठना है। हर किसी को एक समझना है, हर ईश्वर को एक समझना है। आप अपनी ही लैंग्वेज में भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मतलब आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, कभी भी किसी भी लैंग्वेज के कारण अपने आप को हीन भावना में ना लेकर आएँ। ओह! मुझे इंग्लिश नहीं आती, ओह! मुझे हिंदी नहीं आती, ओह! मुझे तो मराठा नहीं आता। तो आप आपकी जो भी लैंग्वेज है, कुछ तो आता है। भगवान ने कभी किसी को ऐसे नील नहीं भेजा हुआ। कोई ना कोई टैलेंट उसके अंदर डाल रखा है। तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको पहचानिए। भजन, कीर्तन, सॉन्ग्स जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, ध्यान को किसी तरह से बढ़ा सकते हैं। ध्यान आप किसी क्रिएटिविटी को लेकर कर सकते हैं या ध्यान इसके लिए नहीं होता है कि मुझे नेम और फेम पाना है। नेम फेम तो बाद में मिल जाता है। नेम, फेम एंड पैसा, ये तीनों चीज़ें पीछे-पीछे आती हैं जब आप अपने सोल की डिज़ायर को, अपने सपनों को चेज़ करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें आपके पीछे-पीछे चेज़ करके आपके पीछे आती हैं। आपको नहीं भागना होता है पैसे के पीछे, आपको नहीं भागना है मेरा नाम हो जाए, मेरा फेम हो जाए, नहीं। तो क्योंकि द ओल्डर सोल, द ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एबिलिटीज़। तो जितनी ज़्यादा ओल्डर सोल होगी आपकी, आप उतना ही ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिव साइड में ढालते जाएँगे। द हायर द चांसेस दे विल बी यूनाइटेड विद देयर ट्विन फ्लेम। जितनी ज़्यादा ओल्ड सोल होगी, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस ब्रह्मत्व की ओर लेके जाएँगे, अपनी रूट चक्रा एनर्जी को एनहांस करते जाएँगे। जो फर्स्ट 3 चक्रास हैं, वहाँ से पार पाके देखिए एक बार, तो फिर नेक्स्ट जो 3 चक्रास हैं, उनमें काम करना शुरू कीजिए। तो कैसे नहीं आप सहस्त्रार चक्र तक पहुँच पाएँगे, कैसे नहीं मिल पाएँगे अपने आप से। पहले अपने आप से रीयूनाइट होइए, अपने आप से यूनाइट होइए, अपने ब्रह्मतत्व को पाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को पाइए, ईश्वर को पाइए, अपने आप ट्विन फ्लेम मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।